देखिए, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी मैं अनिल शर्मा सातोड़िया हरियाणा अध्यक्ष हूँ और हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड आईजी श्री रणवीर सिंह शर्मा जी करनाल से बिलोंग करते हैं। वो इस पार्टी को चलाते हैं। उनका एक ही मोटिव है कि मिशन लोक स्वराज, जो संविधान में संशोधन करते हुए 73वें 74वें संशोधन में लिखा हुआ है कि आपको पूर्ण पावर दी जाएगी। गांव की पंचायत का जो सरपंच होगा उसमें लगभग 29 महकमे ऐसे हैं जो सरपंच, बीडीसी और जिला पार्षद उन पे काम कर सकते हैं। हमारा एक ही मिशन है कि वो असल में लागू किए जाएं, ना कि लिखित में। लिखित में तो बहुत सालों से, जब से संविधान में संशोधन हुए तब से लिखित तो है ही वो चीज़। हमारा मोटिव ये है कि आम जनता इस बात को समझे कि कोई पार्टी आपके बीच में ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए काम करना चाहती है, और जो गांव के सरपंच चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, जो बीडीसी मेंबर चुने हुए होते हैं, जो पंच होता है गांव का, गली का एक मेंबर होता है, जो एमसी होता है किसी नगर पालिका या फिर नगर परिषद का पार्षद होता है, और जिला पार्षद भी होते हैं, तो उनको असल पावर कैसे दी जाए वो हमारी पार्टी जन जन में जा कर के बता रही है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको मेन पावर जो आपकी है उसको देंगे, और उसको ऐसा देंगे कि एमएलएज की पावर को कम करेंगे। बल्कि क्योंकि 8 से 9 गांव, कहीं 6 गांव, कहीं 10 गांव का एक पार्षद मेंबर चुना जाता है, वो भी तो उसी तरह का प्रतिनिधि है जिस तरह का एक 40 गांव पे लगभग मतलब एक एमएलए चुना जाता है। तो वो 10 गांव में, 12 गांव में अपनी उसका एक क्या होना चाहिए, जिस तरह से इनका काम करवाने के लिए आर्थिक रूप से एक ग्राफ बनाया जाता है कि एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने रुपए एक साल में यूज कर सकते हैं, एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक साल में इतने पैसे यूज कर सकता है। ऐसे ही जो उसकी है तो भूमिका कि वो अपने मर्जी से, और जो उसका क्राइटेरिया बनाया गया उस पैसे से, लेकिन वो बहुत ही कम है, उससे वो 10 गांव कवर नहीं कर सकता। हम उसको, यदि आप देखें कि गांव का वार्ड का मेंबर को एक पावर दे दी जाए कि आप जिन वार्ड की जितनी गलियों के आप मेंबर हैं, जिन लोगों से आपने वोट लेकर के आप एक रूपरेखा में आए हैं, यदि वो वार्ड के मेंबर को आर्थिक रूप से सहायता गवर्नमेंट दे दे, क्राइटेरिया बना दे कि आप अपनी वार्ड की गली, पानी, साफ सफाई, चिकित्सा की सुविधा आप तय कर सकते हैं कि मेरे वार्ड में इतनी ज़रूरत है और मैं इसको पूरा करूं, तो फिर क्या अपना गांव मतलब किसी भी तरह से वंचित रह जाएगा? नहीं रहेगा। और फिर गांव जब वंचित नहीं रहेगा तो आपका प्रदेश नहीं रहेगा, और प्रदेश जब नहीं रहेगा, ऐसी पावर दे दी जाए, तो फिर आपका देश भी नहीं रहेगा। तो ये ढकोसलेबाजी क्यों करते हैं कि हमें देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, हमें शिक्षा स्वास्थ्य का काम करना है, हमें हरित क्रांति को आगे बढ़ाना है। करते तो नहीं, बातों में भाषणबाजी में करते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी तो 9 साल से, 9.5 साल से हम देख रहे हैं कि कभी मीडिया के सामने आए नहीं। आपकी पार्टी बच्चों और महिलाओं को लेकर क्या सोचती है? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश, देश की बात तो बाद में करें, हम हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करें। यदि जनता हमें एक मौका देती है तो सबसे पहले तो हर किसी प्रदेशवासी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो उसकी एक मेन नीड होती है। और वो ऐसा इंश्योरेंस कि उसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए। उसको जितनी ज़रूरत मेडिसिन की है, जितनी तरह की टेस्टिंग की ज़रूरत है, वो मतलब ये नहीं कि पीजीआई रोहतक के जो रेट हैं उसके अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, नहीं। उसका फुली इंश्योरेंस, जिस हॉस्पिटल में जाए वहाँ से ठीक होकर के और कैशलेस पॉलिसी से आए। दूसरी बात आती बच्चों की। बच्चों का जब एक मम्मी जन्म देने के लिए गर्भ धारण करती तब से लेकर के और उसकी 18 साल की एजुकेशन तक, हम चाहते हैं कि बच्चे को टीकाकरण से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य उसका बार बार, यानी कि जैसे जैसे टाइमली उसका चेक हो, और उसके साथ साथ उसको गवर्नमेंट स्कूलों को सुधार करके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन देने का हम काम करेंगे। और एजुकेशन देने का काम का मतलब ये है कि जहाँ जो टीचर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, और उसके साथ साथ उनकी ड्यूटी लगाएंगे कि आपके पास ये जो बच्चे हैं इनका रिकॉर्ड एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए जैसा प्राइवेट स्कूलों का आज है। सर, यदि बात की जाए रोजगार की, रोजगार एक अहम चीज है। आपकी पार्टी रोजगार को लेकर क्या सोचती है, जबकि जो जनसंख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और जो सरकारी नौकरियां वो कम होती जा रही है?
सरकारी नौकरियां कम इसलिए होती जा रही हैं कि गवर्नमेंट जो हमारी है, वो भारतीय सरकार और प्रादेशिक सरकार, वो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जो आम जनता के लिए जितने भी डिपार्टमेंट हमारे थे, उनमें सब में प्राइवेटाइजेशन ले आए वो। चाहे आप रोडवेज की बात कर लीजिए, जितनी बसें हैं वो प्राइवेट पर्सन की हैं, उन पर कंडक्टर जो है वो गवर्नमेंट का है, ड्राइवर और बस जो है वो प्राइवेट पर्सन की है। जितने किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जिंग लेकर के, यानी कि दे करके उन्होंने एक बस को हायर किया है, उतने पैसे में आप ड्राइवर भी रख सकते हैं और आप इनकम भी कर सकते हैं। आपकी बस भी अपनी होगी, पहले होती ही ना थी। उस टाइम तो इतने रुपए भी, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत भी भारत को नहीं दिखाया जा रहा था ना, लेकिन उस टाइम क्या था, आपकी रोडवेज की बसें चलती थी, गांव-गांव से छात्रों को लेकर के कॉलेज तक पहुंचाने का काम करती थी। आज वो बंद हो चुकी। दूरसंचार विभाग जो सबसे पहले जिसने टीवी का चलन लेकर के आए थे, यानी टीवी आया तो दूरसंचार विभाग के साथ आया ना, तो दूरसंचार विभाग को भी बंद कर दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया वहाँ भी। स्कूल हैं, स्कूल आप देखिए पिछले मान लिया कि 9 साल में अपने हरियाणा में कितने स्कूल बंद हुए। हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं कि इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, उसके बच्चे उसमें मर्ज कर दिए, और मर्ज करने के बाद क्या नाम है कि एक गांव में मान लिया कि 2 स्कूल थे, एक मिडिल था, एक +2 था, या एक लड़कियों का था, तो उनको मर्ज करके वहाँ से एक स्कूल बंद कर दिया, एक स्कूल के कर्मचारी का पता ही नहीं। रही बात, जब आपके पास सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो कर्मचारी कहाँ से आएंगे, टीचर्स की भर्ती कहाँ से आएंगी? यही तो कारण है कि 10 साल से भर्तियाँ नहीं हो रही। क्या इन्होंने मतलब किस तरह का रोजगार दिया? जो लड़के बीटेक, एमटेक, पीएचडी करके लगे, यानी कि कहीं टेक्नीशियन बन सकते थे, कहीं वो शोध करके जिसने अपनी एजुकेशन पूरी की थी तो वो प्रोफेसर बन सकते थे, या किसी और डिपार्टमेंट में अच्छे ऑफिसर बन सकते थे, उनको इन्होंने क्या किया, 4th क्लास की नौकरी, डी ग्रेड की नौकरी जिसको बोलते हैं, सबसे पहले उन बच्चों को दी थी। और उन बच्चों को मतलब ऐसा अपाहिज बना दिया कि वो बेरोजगार थे, पैसा था नहीं, महंगाई उसकी वो तुलना में उनके पास मतलब अपना दिनचर्या को चलाने का कोई मौका नहीं था। तो आम घरों के बच्चे जो वेल एजुकेटेड थे, वो वेल एजुकेटेड बच्चे कहाँ लग गए, किसी स्कूल के बाहर पियून के टाइप में, यानी कि एमटेक, बीटेक, एमएससी, पीएचडी जो बच्चा स्कूल में पढ़ा सकता है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट उनके हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने से कम पढ़े लिखे प्रमोटेड पर्सन को पानी पिलाने का काम कर रहा है। ये हमारे खट्टर सरकार ने किया है।